ये हम कल बताए थे, 3 प्रोसेस, कोई बात नहीं, 3 चीज बताए थे। एगो दशमलव में संख्या हो, दशमलव में हो, एक ये कंडीशन हमने बताया। दूसरा हम बताया भिन्न के रूप में, बताया भिन्न के रूप में संख्या। और तीसरा होता है कि फैक्टर रूप में। ली गंदा है, ये भी लीजिए। देखिए ये 3 कंडीशन बताया। इस 3 कंडीशन में ही आपको कहेगा क्या, एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। जब डेसिमल फॉर्म में हो संख्या, डेसिमल में, ये डेसिमल में है, दशमलव में है, तो इसको क्या करना होगा, पहले स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाना होगा, अर्थात कि दशमलव स्थान के मान को समान बनाना होगा। जैसे इसमें हाईएस्ट देखेंगे, डेसिमल की गिनती दाएं से बाएं की तरफ, हाईएस्ट 3 स्थान पहले है, ये दोनों 2-2 स्थान है, तो 1-1 जीरो इसमें डाल के 3-3 स्थान कर देंगे क्या। उसके बाद एलसीएम तथा एचसीएफ, डेसिमल को भूल के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करेंगे और उतने ही स्थान डेसिमल हम डाल देंगे। जहाँ पर है बैठना, सिंगल है आज, सिंगल ही है। फिर दूसरा हमने बताया कि भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो तो क्या होता है, भिन्न के रूप में आपको एलसीएम भी कह सकता है और एचसीएफ। अगर एलसीएम कह दे और एचसीएफ कह दे, कहाँ ध्यान है गेट पर। अगर भिन्न के रूप में एलसीएम कहे तो भी और एचसीएफ कहे तो क्या करेंगे, अगर इसका एलसीएम ज्ञात करने को कहे तो एलसीएम में एलसीएम बट्टा एचसीएफ। अगर इस भिन्न का एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो जो कहे ऊपर वाला ना उसके नीचे। क्लियर। यानी आप डेसिमल को देख लिए, भिन्न को देख लिए, और ये फैक्टर रूप में है। फैक्टर, इस फैक्टर रूप में दिया गया हो, फैक्टर रूप में, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी आधार सबसे बड़ा घात एलसीएम ज्ञात कर लीजिए, यानी टोटल को लिख लेंगे, टोटल आधार को, यानी जितने भी आधार है, आधार में है आपका 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7। जबकि एचसीएफ में जो कॉमन जो आधार है उसी को लिखेंगे। कॉमन दोनों में 2 है 3 है, बस यही लिखेंगे। यहाँ 3 ही लिखा गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 3 ही लिखेंगे। आपने देखा क्या कि अगर फैक्टर के रूप में संख्या दिया हुआ हो तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी आधार सबसे बड़ा घात, और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सभी में सबसे छोटा आधार ना। तो इसमें हमने क्या किया, टोटल आधार को लिख लिया और सबसे बड़ा घात को लिखेंगे। सबसे बड़ा घात 2 का सबसे बड़ा घात कितना है 2, 3 का सबसे बड़ा घात कितना है 3, 5 का कितना है 5, 7 का कितना है 2। इसमें 2 3 ही लिखा गया, कहे कि कॉमन 2 3 ही है। 2 का छोटा घात 1 है और 3 का छोटा घात 2 है। यानी 3 प्रकार का क्वेश्चन जो ज़्यादा परेशान करता है, एक डेसिमल में, एक भिन्न के रूप में और एक फ्रैक्शन फैक्टर के रूप में हो। तो क्लियर, समझ गए तीनों का क्या कंडीशन है। तीनों में अलग अलग कंडीशन है। डेसिमल संख्या में स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लाते हैं, भिन्न के रूप में जो कहे अंश वाला का निकाल देते हैं, और जब ये फैक्टर के रूप में हो तो एलसीएम में सभी आधार को सबसे बड़ा घात और एचसीएफ में सभी में सबसे छोटा घात ना, यही लिखते हैं। चलिए आगे पढ़िए। तो अभाज्य गुणनखंड, एक संख्या को ऐसे 2 संख्याओं के गुणज में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 हो। देखिए 2 वर्ड हम बार बार चर्चा करते हैं, एक है अभाज्य गुणनखंड, एक होता है सह अभाज्य जोड़ा। अभाज्य गुणनखंड और सह अभाज्य जोड़ा में क्या है कि देखिए ये जो 12 है और 12 का 3 गुने 4 तोड़े, ये कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। यानी एक संख्या को ऐसे 2 गुणजों में तोड़ना जिसका एचसीएफ 1 हो। 12 का 4 गुने 3, अब कहेगा सर 12 का 6 गुने 2 तो होता है, 2 गुने भी 6 तो होता है 12, हाँ होता है, 12 2 गुने 6 होता है। कह सकते हैं कि 12 का ये दोनों फैक्टर है पर अभाज्य गुणनखंड नहीं है, प्राइम फैक्टर नहीं है। प्राइम फैक्टर का अर्थात होता है कि एचसीएफ 1 आना चाहिए, ये दोनों का एचसीएफ 1 आना चाहिए ना, तब अभाज्य गुणनखंड होता है। ये गलत है। हाँ इसका फैक्टर जरूर है पर अभाज्य फैक्टर नहीं है, प्राइम फैक्टर ये नहीं है, प्राइम फैक्टर ये है।
एक होता है सहअभाज्य जोड़ा, जैसे कि ये 3 और 4 है, ये जोड़ा है, यह आपस में सहअभाज्य है। सहअभाज्य का होता है, को प्राइम का मतलब होता है कि दो संख्या का ऐसा जोड़ा जिसका एचसीएफ 1 प्राप्त हो। इसमें क्या होता है कि इसका एचसीएफ सदैव 1 प्राप्त होता है और एलसीएम इसका मल्टीपल ही। अगर इसका एचसीएफ ज्ञात करने को कहे तो एचसीएफ होगा 1 और एलसीएम क्या होगा, तो होगा 3 गुने 4 12 होगा ना। तो सहअभाज्य जोड़ा का एचसीएफ सदैव 1 होता है और एलसीएम उसका मल्टीपल ही होता है। क्लियर, इतना बात को समझे। यानी एक होता है प्राइम फैक्टर जिसे हिंदी में अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, एक कहते हैं को प्राइम जिसे हिंदी में सहअभाज्य जोड़ा कहते हैं। दोनों में अंतर पता चल गया, दोनों का बहुत यूज है, आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे बहुत यूज है। चलिए नेक्स्ट पढ़ेगा वो। हाँ आगे। संख्या का जोड़ा एचसीएफ सदैव 1। हाँ, सहअभाज्य जोड़े संख्या का एचसीएफ सदैव 1 प्राप्त होता है तथा एलसीएम उनका मल्टीपल ही होता है, गुणज ही होता है। आगे पढ़िएगा, हो गया। अच्छा, ये पॉइंट छूटा हुआ है जी कि एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में कभी भी हमें संख्या मानना पड़े तो सदैव हम एचसीएफ के साथ मानते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, तो लिखा हुआ है पर पढ़ने में छूटा हुआ है, कल हमने नहीं समझाया है, जोड़ा या वही अंतिम है। देखिए एक दो पॉइंट कल मिस्टेक हो गया, गड़बड़ यही हो जाता है कि कोई एक नोट्स पढ़ते रहे ना एक आदमी तो गड़बड़ नहीं होता। कल टिकअप कल वो बरियाती कर रहे हैं, अब अंतिम बरियाती था क्या जी, ट्यूशन तो पढ़ ही लेंगे, बरियाती फिर आएगा। वो कल रात में जहाँ पे मतलब मेरा भी 3-4 जगह था इनवाइट। देखिए ये पॉइंट छूट गया है, समझा देते हैं। एलसीएम तथा एचसीएफ के प्रश्न में संख्या मानना पड़े और संख्या मानना ही पड़ेगा। एक संख्या मानने को कहे तो कोई बात नहीं, सीधे x ले लीजिए, y ले लीजिए, z लीजिए, चलेगा एक संख्या। अगर प्रश्न में दोनों का दोनों संख्या मानना पड़ा तो अनुपातों वाला छूट रहा है, दोनों का दोनों संख्या मानना पड़े तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए कि एचसीएफ के साथ मानना चाहिए। ऐसा क्यों? मान लेते हैं कि दो संख्या का एलसीएम 2525 दिया है और एचसीएफ दिया है 12, अगर बाय दी वे दिया हुआ है, हम संख्या मानना है तो एगो संख्या ए या एगो संख्या बी ना माने, एगो संख्या मानेंगे 12a, एक संख्या मानेंगे 12b। ऐसा इसलिए कि एचसीएफ होता है वो सभी संख्या तथा एलसीएम का सबसे बड़ा फैक्टर होता है, तो वो मानने से क्वेश्चन आसान बन जाएगा, ए बी मानने पर भी बन जाएगा, पर हम परेशान होंगे, ज़्यादा लंबा चौड़ा चलना पड़ेगा। अगर हम 12a और 12b के साथ मानते हैं तो डायरेक्ट कट के जो आएगा वो संख्या को प्राइम फैक्टर कर देने से ही मेरा उत्तर प्राप्त हो जाएगा, चाहे क्या है, क्योंकि उसमें का जो एचसीएफ है ना निकल जाता है। यानी आप ध्यान रखिए, अभी हम जो बात बोल रहे हैं आपके समझ में नहीं आता होगा कि सर बोल क्या रहा है, जब क्वेश्चन पे आएंगे तो समझ आएंगे। जब कभी भी एलसीएम एचसीएफ के प्रश्न में संख्या मानना पड़े, दोनों का दोनों संख्या, और एचसीएफ दिया है तो एचसीएफ के साथ माने, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है। क्वेश्चन डायरेक्ट कहाँ चला जाता है, प्राइम फैक्टर पर चला जाता है और उसको तोड़ना हो जाता है आसान, क्वेश्चन एक लाइन में बन जाता है। अगर हम एचसीएफ के साथ न मान के सीधे एगो संख्या ए एगो संख्या बी मान ले या एक संख्या एक्स एक संख्या वाई मान ले तो दो समीकरण चाहिए, दो समीकरण मतलब परेशानी। जहाँ पर एक से काम चल जाए वहाँ पे दो को काम करना पड़े तो टफ तो हो जाएगा ना, बनना तो फिर भी है ना। ये भी छूटा हुआ है कि प्रश्न में दी गई संख्या यदि अनुपात में हो, यानी दो संख्या 2-3 के अनुपात में दिया हो तो अनुपात के संख्या को संख्या रूप में लिखने हेतु सदैव x के साथ लिखना चाहिए। अगर दो संख्या दिया है 2 और 3 के अनुपात में, ये अनुपात रूप है। अनुपात के रूप का मतलब होता है कि किसी संख्या में से जितना भी कॉमन मान जो होता है उसे निकाल के चूस के हटा के फेंक दिया जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये 10 है और ये 15 है, इसे अनुपात रूप में लिखेंगे तो इसमें दोनों का एचसीएफ लेंगे तो कितना आएगा 5। अब 5 से भागा दे के इसको 2 लिख देंगे और इसको 3 लिख देंगे, यानी कॉमन मान को हटा देना ही, यानी एचसीएफ को हटा देना ही अनुपात में आ जाता है। अनुपात में कोई भी संख्या लिखा रहेगा अपने सरलतम रूप में लिखा रहेगा, यानी उससे छोटा उसको नहीं बनाया जा सकता है। जब कभी दशमलव संख्या को संख्या रूप में, यानी ये कोई संख्या तो होगा, इसका कॉमन चूसा हुआ हो सकता है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, तो सब इसे संख्या रूप में लिखेंगे ना तो सदैव x के साथ लिखेंगे 2x और 3x, और x ही होता है, x जो होता है x होता है वो एचसीएफ होता है। यानी ये जो x लिखे हुए हैं कॉमन में x वही एचसीएफ, कॉमन का मतलब ही होता है एचसीएफ ना। ये दोनों पॉइंट छूट गया था। अदरवाइज जितना भी पॉइंट हमने कल समझाया या आज, किन्हीं को कुछ प्रॉब्लम है पूछना चाह रहे हैं तो उस पॉइंट को फिर से चर्चा कीजिए और हमसे पूछिए। अगर नहीं आप पूछने में सक्षम है तो फिर हम चर्चा करेंगे। पूछना है किन्हीं को कोई पॉइंट, अगर कल आपने घर पे गया तो क्या उस पॉइंट को पढ़े होंगे ना, फिर से पढ़े होंगे तो ध्यान में लाए होंगे, या वीडियो देखे होंगे तो क्या क्या सर बताए, कुछ बात है कि आपके दिमाग से निकल गया हो, नहीं आता हो दिमाग में तो उससे पीछे फिर डेसिमल वाले, यानी डेसिमल संख्या का एलसीएम एचसीएफ निकालना ना। देखिए दशमलव संख्या का अगर हमें ऐसा कह दिया जाए
ये बोर्ड हो गया है ख़राब, कि इंक है ख़राब, दाग लग जाता है। मान लेते हैं कि अगर 12, 15 और 18 का एलसीएम आपको कह दे ज्ञात करने के लिए, या एचसीएफ कह दे, आराम से निकाल लीजिएगा। अगर यह 12, 15, 18 न देके 12, 15, 18 न देके आपके साथ दे दे ये यानी 1.2.12 और 0.018 इसका एलसीएम का है, तो हम यहाँ ऐसे देख क्या करेंगे, अब किससे लगाएंगे? क्या 2 से लगाना चाहिएगा? ठीक है, 2 से लगाइए। 2 से अगर लगाते हैं 2 से, तो 1 दशमलव का ये 0.6 दे देंगे, 0.15 दे देंगे और 0.009 दे देंगे ये। और ये करने के बाद क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ऐसा भाग आप दे दिए, उसका सब बाद में गुना कीजिएगा ना, तो गुना में दशमलव आपस में जुड़ जाता है, हो जाएगा 6, 8, 10 स्थान। तो एलसीएम और एचसीएफ होता है वो डेसिमल फॉर्म में ही आप नहीं निकाल सकते हैं, उसे डेसिमल से स्वतंत्र करना पड़ेगा। तो डेसिमल से स्वतंत्र 2 तरीक़ा से हो सकता है। डेसिमल को स्वतंत्र कैसे कर सकते हैं? तो अक्सर लोग ये करते हैं, बट्टा में ये करते हैं, पर हमने ये नहीं बताया। हमने कहा कि ये प्रोसेस है ना सही है, पूर्णतः सही नहीं है। पूर्णतः सही कहने का मतलब अर्थ कि अगर एलसीएम आप निकालते इस प्रोसेस से तो आपका 100% सही हो जाएगा, पर एचसीएफ गलत हो जाना है। तो ऐसा काम हम क्यों करें कि हम एक सिस्टम में ये निकाले, एक सिस्टम में ये निकाले, 2 चीज़ क्यों सीखे? तो हमने बताया कि आप ये काम नहीं कीजिएगा। डेसिमल संख्या का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना हो तो ये बट्टा में 0 देने का काम नहीं कीजिएगा। कीजिएगा क्या कि इसको स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाएगा। स्टैंडर्ड मतलब होता है सब एक समान, स्टैंडर्ड मतलब एक समान। स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में ले जाने का मतलब होता है कि सबसे हाईएस्ट डेसिमल कितने स्थान है? 3 स्थान, सबको 3 बना लेंगे। तो कैसे? तो अपने मन से 0 देंगे। और ये भी आपको पता है किसी भी दशमलव संख्या के एकदम दाएं या एकदम बाएं कितना भी 0 डाले उसके मान में कोई अंतर आता नहीं है। तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म। अब सब 3 स्थान डेसिमल है तो डेसिमल को जाइए भूल, यानी इसमें डेसिमल है ही नहीं, यानी 1200 लिख लीजिए, 150 लिखिए और 18। अब एलसीएम ज्ञात करना है तो इसका एलसीएम भी ज्ञात कर सकते हैं और एचसीएफ भी। अगर वायदी भी एलसीएम आता है 2, 3 x y आ जाता है और एचसीएफ आता है 1 x y आ जाता है। अगर ऐसा आ गया, हम कितने स्थान डेसिमल भूले हैं? 3 स्थान। तो 3 स्थान दाएं से गिनती करेंगे यहाँ पे, और इसमें भी 3 स्थान। एलसीएम में भी 3 स्थान, एचसीएफ में मतलब 3 स्थान, उतना ही देना होता है। क्लियर? यानी कि जब भी डेसिमल संख्या का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना हो, पहले उसे स्टैंडर्ड डेसिमल फॉर्म में लावे, फिर एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करें। क्लियर? तो 4 अंक, हाँ 5 अंक, क्या दिक्कत है? जितना अंक उतना अंक देंगे। क्लियर? पर हाइस्ट जितना रहेगा उसी को सबको पुराएंगे। और कोई आदमी कुछ? हम गुणनखंड वाला भी बता देते हैं। गुणनखंड का अर्थात होता है कि कोई संख्या अगर 24 लिखा हुआ है तो 24 के बदला में ये नहीं लिख सकता है 2 के 2 और गुने 3, वो तो 24 है। 2 दूना 4 तिया 12, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3। और कैसे ये लिख दिया गुणनखंड में? हाँ हम बता रहे हैं, पहले देखिए तो गुणनखंड को तो जान जाइए। जैसे कि 24 है, 24 को 24 ना लिख के 2 से दे दिए तो 12, 2 से दे दिए तो 6, 2 से दे दिए तो 3। तो इसी को लिखे 2 के पावर 3 गुने 3, यानी 24 को गुणनखंड रूप में लिख दिए ना। ये जो लिखा हुआ रहता है इसको मल्टीपल करेंगे तो फिर 24 पर बन जाना है ना। अगर एक संख्या आपके पास दे दिया 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 के पावर 1, एक संख्या ये दे दिया। दूसरा संख्या दे 2 के पावर 2 गुने 3 के पावर 1 गुने 7 के पावर 2 गुने 11 के पावर 3, ये 2 संख्या दे दिया। इसको मल्टीपल करने पर भी कोई संख्या निकालेगा, मल्टीपल करने पर भी कोई संख्या, और मल्टीपल करके फिर उसका एलसीएम एचसीएफ निकाले, उससे अच्छा है निकाल सकते हैं। इसको मल्टीपल करके संख्या लिखिए या फिर उसका एलसीएम एचसीएफ निकालिए। उससे अच्छा क्या है कि आपको अगर मान ले कि आप एचसीएफ कह रहा है निकालने के लिए, एचसीएफ में तो जानते कि कटने वाला, एचसीएफ मतलब सब में होना चाहिए, सब में और सब के लिए में अंतर है ना। तो ये 2 या 3 या 4 खंड है, जो भी है इसमें 2 खंड है, दोनों खंड में जो कॉमन आधार है उसी को सिर्फ लेंगे कॉमन। तो कॉमन दोनों में क्या है? 2। कॉमन दोनों में 3, नहीं 5 कॉमन है, नहीं 7 कॉमन है, नहीं 11 कॉमन है, उसको छोड़ देना है। 2 का सबसे छोटा घात कितना है? 2। और 3 का कितना है? 1। यानी इसका एचसीएफ इसको गुना करके भी निकालेंगे तो एचसीएफ इसका आएगा 4 तिया 12 ही आएगा। क्लियर? अगर इसी संख्या का एलसीएम आपको कहा देता है एलसीएम ज्ञात करने के लिए, एलसीएम
तो एलसीएम में करना है सभी आधार को लिख लेते हैं, सभी आधार, चाहे 1 में हो, 2 में हो, 3 में हो, उसमें मतलब टोटल आधार को हमको एक बार लिखना है। तो इसके लिए लिखेंगे 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 7 लिखेंगे और 11 लिखेंगे। सबसे बड़का घात जो है उसका बड़का, जैसे 2 है, 2 का बड़का घात कितना है 3, 3 का बड़का घात है 2, 5 का 1, 7 का 2, 11 का 3। तो ये एलसीएम है और एचसीएफ। एलसीएम में सभी में सबसे, एचसीएफ में सभी में सबसे छोटा घात और एलसीएम में सभी को सबसे बड़ा घात। क्या, चलिए इसको मिटा देते हैं। और किन्हीं को, शिवम जी मस्त लगाया हुआ है, क्या बात वो अच्छा, मतलब अपने से ज़्यादा दूसरे का चिंता ना, बहुत आगे जाएगा लड़का। तब हमेशा जब अपने से ज़्यादा दूसरे का कीजिएगा ना चिंता, केयर, ये नहीं कि हमारा अपना है इसलिए दूसरे को भी, तो ऊपर जाने का रास्ता बहुत खुलता है, करना चाहिए सबके। ऊपर जाने वाला आप भी जंपे करते हैं जी। ऊपर जाने का मतलब लाइफ में आगे बढ़ेंगे, सो उसको गलत सेंस में मत लीजिए जी। ऊपर जाने वाला ऐसा नहीं है, सफलता की राह कह रहे हैं। और नहीं पूछना है हमें, छोड़िए ना, हम पूछ लेते हैं। हम पूछेंगे तो आप लोग भूलिए जाइएगा, सब छोड़ देते हैं, आज नहीं पूछते हैं। कल एकदम चलेगा, बेइज्जती का दौर चलेगा 15 मिनट, खूब बेइज्जती, तगड़ा लाइव बेइज्जती। क्या, आज छोड़ देते हैं, आज हम एग्जाम्पल बताते हैं। कल सभी नोट्स को बार बार आप देखिए, जब भी मैथ पढ़ने के लिए बैठिए तो पहले एक बार नोट्स को रीड दे दीजिए। आज जो नोट्स लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको और एक बार, हम तो स्टार देवे किए हैं, अपने को टिक मार कर रख लीजिए कि नहीं ये इम्पोर्टेंट है, हम तो मरवा ही दिए हैं। और जब भी मैथ बनाने बैठिए एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ी आसान हो जाएगा मैथ बनाना। जितना बातें हम लिखे हैं टोटल का उपयोग होना है इसमें। पता है कि पहले हम नोट्स को लिखाते हैं, सेकेंड काम हम उसको समझाते हैं, और थर्ड काम में क्या होता है कि हम एग्जाम्पल बताते हैं, चौथा काम आप उसको एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 1 कहता है 32 और 56 का HCF ज्ञात करें। सभी को आता है HCF ज्ञात करना। HCF कितने विधि से, 2, गुणनखंड विधि और भाग विधि। किस विधि का यूज कीजिएगा इसमें, भाग विधि का। गुणनखंड का चर्चा नहीं करना है, फालतू का, उसको नहीं चर्चा करना है, सभी आदमी से बन सकता है, इसलिए इसको छोड़ते हैं। एग्जाम्पल 2 में कहता है कि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 गुने 7 का स्क्वायर। एगो संख्या ये लिखा, दूसरा संख्या लिखा 2 का 2, 3 का 5, 5 का 2, 7 का 4। दूसरा संख्या ये लिखा 2 के पावर 3, 3 के पावर 2, 5 गुने 7 के पावर 3। मौसौ कह रहा है, मौसौ मतलब महत्तम समापवर्तक ना, मौसौ ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो अभी तुरंत हमने बताया सभी में जो कॉमन आधार होते हैं, 2 सब में है, लिख लेंगे 2, 3 सब में है, नहीं है, 5 सब में है और 7 भी सब में। 2 का सबसे छोटा घात कितना है, तो 2। 5 का सबसे छोटा घात कितना है, तो 1। 7 कुछ नहीं घात तो 1, घात कुछ नहीं तो नंबर सिस्टम में हमने बताया होगा। 7 का सबसे छोटा घात कितना है, 2। ये इसका हो गया HCF। कह रहा था HCF ज्ञात करने के लिए। अगर LCM भी कहता है इसका तो यहीं देख लेते हैं। LCM अगर कहा जाता है, LCM कहा जाता तो 2 को भी लिखते, 3 को भी लिखते, 5 को भी और 7 को, सबको लिख लेते। टोटल लिख लिए ना जी। 2 का सबसे बड़ा घात कितना है, 3। 3 का सबसे बड़ा घात कितना है, 5। 5 का सबसे बड़ा घात कितना है, 3 और 7 का कितना है, 4। तो कितना आसान सा LCM सब ज्ञान। थोड़ा सा बात को ध्यान में रखिए, बन जाना है। क्लियर। एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3 पे चलते हैं। 3 में कह रहा है क्या कि 216, 288 और 720 का मौसौ ज्ञात करें। मौसौ ज्ञात करें। देखिए मौसौ आप लोगों को ज्ञात करने आता है, फिर भी अगर सबसे बड़ा को जस्ट छोटा से दे तो आसान हो जाएगा। इसका ट्रिक फ्रिक भी होता है। ट्रिक क्या होता है कि दोनों का अंतर देखिए, ऑप्शन में से ये अंतर को कौन विभक्त कर रहा है, वही आपका आंसर। ये भी होता है, पर ये तो ऑप्शन अभी दिया नहीं, अभी तो हम एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। बड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि जहाँ पर एग्जाम्पल ऑप्शन ना हो तो क्या करेंगे। तो इसको ऐसे बनाने के लिए 720 को आप 288 दीजिए, दुना 2 से देंगे 8 दूना 16, 8 दूना 16, 1 17, 2 दूना 4, 1 5।
घट के आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 11 7 4 11, ये यानी 288 दे देंगे, 2 मरतबे ये कट जाना है ना, 144। अब क्या करेंगे, 216 को हम दे देंगे 144 से, एक मरतबे 1 4 4 घट के 2 7 4 11 है ना, और ये 144 लिख दिए तो हो जाएगा 144 ना। यानी अंतिम भाजक होता है वही आंसर आपका होता है एचसीएफ का, यानी 72 आपका एचसीएफ होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 में कोई आपत्ति नहीं, आराम से आप लोग बना सकते हैं। चलिए मिटाते हैं। एग्जाम्पल 4 में कहता है क्या कि 1056, 1584 और 2178 का मौसो ज्ञात करें। ये भी आप आराम से काम कर सकते हैं, जो 3 है वही 4 है, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल हम 5 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 में कहता है क्या कि 712 और 4094 का मौसो, ये भी बन जाएगा। एग्जाम्पल 6 पे चलते हैं। एग्जाम्पल 6 में भी वही है। अब आते हैं 7 पे। 7 से क्वेश्चन है वो दमदार है। ऐसे 7 एग्जाम्पल में जो क्वेश्चन है वो असल में मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, क्षेत्रफल का क्वेश्चन, क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन को समझिए क्या कहता है। एग्जाम्पल 7, अब वो पहला दिन आ जाए, आप बात करने आए थे ना, कल परसों कौन आए थे, 2 लड़का जिनको कहते मॉर्निंग वाला बैच में आने के लिए, याद नहीं, गोविंदपुर से आए थे। देखिए एक कमरा है, क्या नाम हुआ आपका, किनके साथ है, शिवम। 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर कमरा लंबा है और चौड़ा है 9 मीटर और 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। यानी ये आपका एक कमरा है, रूम है। अब चाह रहे हैं कि बड़े दिन उकच गए हैं प्लास्टर से, इसमें टाइल्स लगवा ले। क्या माटी से तो टाइल्स पे लोग नहीं जाता है, माटी के बाद सोचता है थोड़े उस पर खरंजा बिछा दे, खरंजा के बाद थोड़े उस पर प्लास्टरे कर दे, प्लास्टर पन्ना, उसके बाद जाता है टाइल्स पे ना, टाइल्स पे चाहे या पत्थर पे जाए, पत्थर जिसको मार्बल कहते हैं ना। तो ये मैं सोचे कि हम टाइल्स लगा ले। अब टाइल्स लगा ले तो ये भी सोच रहे हैं कि मिस्त्री तो सीधे कहेगा कि लेना लीजिएगा, इतना पीस टाइल्स ले लीजिएगा, अपना काट खूट के बर्बाद करता रहेगा। एगो टाइल्स काटेगा ना तो लगेगा दूसैया कट रहा है, करेजे कट रहा है, और सीधे इधर से काट खूट के इतना वो पीस चाहिए तो पूरा टाइल्स को काट देगा, बाकी बर्बाद हो जाएगा। हम भोगे हुए हैं, इसलिए दर्द कैसे समझता है लोग, भोगे मंगवाने के लिए मंगवा लिया। और कम से कम ट्रैक्टर के ढाला जो होता है वो एक ढाला खाली कट पीस हो गया होगा, अभी मेरे यहाँ रखा हुआ, उसका कोई काम ही नहीं। अगर वो सही से सही माप लिया जाता, पर उस बेचारा का भी बहुत ज़्यादा दोष नहीं। रूम एक रंग रहे तब ना, हम उस हिसाब से टाइल्स के हिसाब से हम रूम बनवा दे टाइम में तो बनवा देते हैं, कैसू कोनो लंबाई चौड़ाई का तो कटना है ही। वो काट के एगो 2x2 का अब 450 शायद दाम हो गया है, 2x2 का, 2 लंबा 2 चौड़ा, और उसको काट देता। तो अब हम सोच रहे हैं कि अब तो हम समझ चुके हैं दर्द, तो ये हमारा जो कमरा है इसमें चाह रहे हैं कि ऐसा टाइल्स लावे ना कि हमको काटना ही ना पड़े, यानी एक वो बर्बादे ना हो, कटखुट ना करना पड़े। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये मेरा रूम है 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है। इसमें ऐसा टाइल्स लगाना हम चाहते हैं कि जो कि कटकुट ना करना पड़े, बर्बाद मेरा ना हो। तो उसके लिए क्या होगा कि टाइल्स इसमें भी सेटिंग हो जाए और इसमें भी सेटिंग हो जाए, दोनों में, इसमें भी सेटिंग हो जाए और इसमें भी, यानी सब में जाके एकदम बैठ जाए ना, सेटिंग हो जाए। उसके लिए क्या बनता है, यानी सब में जो हो जाए HCF ना, यानी इसका और इसका HCF अगर ले ले, वही माप का अगर हम टाइल्स ले ले तो ना हमको काट छाँट नहीं करना पड़ेगा। क्या है कि HCF मतलब इसमें भी, HCF मतलब इसमें भी। अब क्या करेंगे, पहले जाति को सेम करेंगे। क्या ये जाति सेम है, ये जाति यूनिट मान सेम है, नहीं है। एक है मीटर में, एक है सेंटीमीटर में। तो यूनिट मान के लिए हमने बताया कि यूनिट मान समान कैसे, छोटका को बड़का बनाइए, बड़का को छोटा बनाइए। अगर आपको छोटा यूनिट को बड़ा में बदलना है तो यूनिट मान से भाग दे दीजिए, और बड़ा को छोटा में बदलना है तो गुना कर दीजिए। ये मीटर और सेंटीमीटर है, मीटर बड़का है और सेंटीमीटर छोटका है। बड़का का 1 छोटका के 100 के बराबर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो छोटा जो बनाना चाह रहे हैं तो इसको 100 से गुना कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 902 सेंटीमीटर।
छोटा बना रहे हैं तो बड़का वाला को 100 से गुना, 100 से क्यों, क्योंकि दोनों का संबंध 100 से बनता है। तो ये हो जाएगा 1517 सेंटीमीटर। कोई आपत्ति नहीं, कैसे लिख दिए। अब हमें करना क्या है कि 1517 तथा 902 का HCF ज्ञात करें। क्यों HCF, इसमें कहता तो नहीं है HCF ज्ञात करने के लिए, पर मेरा सेंस कहता है कि कॉमन इसमें भी सेट हो जाने के लिए, यानी इसमें भी फिट हो जाए और इसमें भी फिट हो जाए, उसके लिए कॉमन चाहिए। और कॉमन का मतलब होता है HCF ना। ये दोनों का HCF निकालेंगे ना तो HCF आता है 41। ये 41 क्या है कि ये टाइल्स जो इसमें लग रहा है, ये 41 जो क्या है कि टाइल्स की भुजा है, और टाइल्स जो है वर्गाकार है। टाइल्स अक्सर वर्गाकार ही आता है, ऐसे आयताकार भी आता है, पर ये जो टाइल्स का एक टाइल्स है, इसका ई भी 41 है और ई भी 41 है, यानी टाइल्स की भुजा जो है वो 41 है। अब कमरा में कितना टाइल्स लगेगा तो कहेगा ये कौन जोड़े सर, इसी को गिन लेते हैं, हो जाएगा क्या जो चिन्ह पा रहे हैं। इसमें तो और चिन्ह हम पा सकते थे, पर करना क्या है कि कमरा के क्षेत्रफल में से एगो टाइल्स का क्षेत्रफल का से भागा दे दे तो टाइल की संख्या निकल जाएगा। टाइल की संख्या, टाइल की संख्या मतलब कमरे का क्षेत्रफल, कमरे का क्षेत्रफल और बटा एक टाइल का क्षेत्रफल ना। जानते हैं कि कमरा जो है वो आयताकार है, आयत सबके सेंस में है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग होना चाहिए, और वर्ग होता है जो लंबाई चौड़ाई सेम, यानी ये टाइल है वो वर्गाकार है, कमरा कौन है आयताकार। आयत का क्षेत्रफल सभी को पता है L गुने B, और वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, इतना तो याद रखता ही है। कमरा का क्षेत्रफल L गुने B और ये होता है भुजा स्क्वायर, कोई आपत्ति नहीं। अब कमरा जो लंबाई चौड़ाई है ये 1517 गुने 902 है और ये 41 गुने 41 है। इस दोनों का ही HCF है तो दोनों से इसको कटना ही है और आपका कट के आ जाएगा 814 को टाइल्स में लगेगा। ये क्वेश्चन अभी तक का सबसे दमदार क्वेश्चन है। अब बाकी चैप्टर में भी ये दमदार क्वेश्चन है। एक बार और घर पे फिर से बनाइएगा, दोबारा बनाइएगा, नहीं है एक बार वीडियो में देखिएगा और आपका ये हो जाना है क्लियर। ठीक, क्वेश्चन भी नहीं हो तो पहले क्वेश्चन को दो बार पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि एक कमरा है जो कि 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबा है, 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़ा है, इसमें समान आकृति का वर्गाकार टाइल्स लगाया जाता है, टाइल्स की संख्या कितना होगा ना। क्लियर, मिटा दिया जाए। नोट करना है, जल्दी कीजिए, तो नोट करना है, जो वीडियो नहीं देखते हैं तो नोट कर लीजिए। वीडियो से कोई चीज़, टाइम का थोड़ा बचत हुआ है जी। टाइम बचत करने मतलब जी नोट करने में टाइम लगेगा उससे बच जाता है। पढ़ने वाला के लिए, जो पढ़ने नहीं करता है उसके लिए कौन है, नोट करे ना करे, आना जाना है सिर्फ। 7 के बाद एग्जाम्पल चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या अर्थात वह बड़ी से बड़ी, आप बोले हैं जलसियम, बड़ी मतलब हाईएस्ट, मतलब H, क्या दिक्कत है, छोटी से छोटी, लिस्ट लोएस्ट, एलसीएम। अंक कहे, बड़की कह दे तो भी, छोटकी कह दे तो भी, हमें एलसीएम ही ज्ञात करना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन कहता है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 804 और 1745 को भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिससे 804 और 1745 को भाग देने पे क्रमशः 5 और 6 शेष बचे, 5 और 6। हमने बताया कि बड़ी से बड़ी संख्या में HCF, और HCF के प्रश्न में जोड़ घटाव काम पहले और शेषफल को घटाया जाता है, ये हमने लिखाया। इसे घटाएंगे तो ये हो जाएगा 799, इसे घटाएंगे तो 1739, इसी 1739 का HCF निकाल दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा। निकाल तो सकते हैं दोनों का, कोई आपत्ति नहीं, पर ये दो बात तो ध्यान होना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF में जोड़ घटाव काम पहले, शेषफल को घटाते हैं। क्लियर। आइए 7 नंबर के बाद 8 हुआ, 8 के बाद 9 पे चलते हैं। 9 एग्जाम्पल 9 में कह रहा है क्या कि वह बड़ी से बड़ी संख्या मतलब HCF जिससे 639, 712 और 1525 को भाग देने पर क्रमशः 10, 9, 8 शेष बचे ना। बड़ी से बड़ी संख्या कहे, अगर यही छोटी छोटी संख्या कहता तो अलग अलग भाजक अलग अलग शेषफल के लिए भाजक शेषफल के कॉमन अंतर को एलसीएम से घटाते हैं, पर ये HCF का प्रश्न है,
जब ही बड़ी से बड़ी कहा तो एचसीएफ का, हाँ नहीं, कॉमन अंतर एक समान बचेगा ही बचेगा उसमें। ये घटाएंगे तो हो जाएगा 629, 703 और 1517। इसका एचसीएफ निकालना अभी पता है कि आप क्या कीजिएगा, पहले 1517 को 703 से लगाएगा, जो आंसर प्राप्त हो जाए फिर से 629 से उसको लगा देंगे। क्लियर हो जाना है। आइए 9 के बाद चलते हैं एग्जाम्पल 10 पे। एग्जाम्पल 10 में कहता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जिसे 590, 908 और 1014 को भाग देने पर एक समान शेष बचे। हमने स्टार दिलाया होगा, अब बोला होगा कि एचसीएफ के प्रश्न में यदि एक समान शेष बचने की बात कही जाए तो क्या करते हैं, प्रत्येक बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं। यानी 1014 में से 908, 1014 में से 590 और 908 में से 590 को घटाएंगे और जो अंतर आएगा उसी का एचसीएफ ज्ञात कर देंगे। यही आपका आंसर। ठीक है, आपने कल 10 एग्जाम्पल बनाना है, फिर से दोबारा सबको ईमानदारी पूर्वक आता है फिर भी, और 20 तक क्वेश्चन ट्राई करके लाइएगा। दस एग्जाम्पल और 20 क्वेश्चन। 41 से 45 नंबर दीजिए आपने 15 नंबर दीजिए, 15 दीजिए, 15 नंबर दीजिए। इकतालीस से 45 लिखिए तो। परम शून्य ताप किस ताप को कहा जाता है? परम शून्य ताप किस ताप को कहा जाता है? पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? पृथ्वी का पलायन वेग गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम पृथ्वी के किस स्थान पे होता है? गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान अधिकतम, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान सबसे अधिक पृथ्वी के किस स्थान पे होता है? वो आपको नहीं लिखना है, ये सब लिखेंगे। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगा समय। कान में ध्वनि का प्रभाव कितने समय तक रहता है? दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है? दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन में बल के किस सिद्धांत पे काम होता है? एक अशुशक्ति का मान कितना वाट होता है? एक अशुशक्ति। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है? टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है? टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक सतह पर किसका लेप चढ़ा होता है? किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन किस में पाया जाता है? सर्वाधिक नाइट्रोजन कौन सा उर्वरक है जिसमें पाया जाता है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु। सोडियम धातु को सुरक्षित किस में रखा जाता है? किस लिक्विड में, द्रव में सुरक्षित रखा जाता है सोडियम को? आतिशीबाजी में हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? आतिशीबाजी में हरा रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? सबसे उत्तम किस्म का कोयला का नाम लिखिएगा। सबसे उत्तम किस्म हो गया 15। सबसे उत्तम किस्म का कोयला 15 हो गया। कॉपी दीजिए कोई आदमी। क्या लिखे हैं? 0 से 9 सेकेंड जी, मीटर पर सेकेंड। क्या चीज का? ओ अच्छा, गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान बोलेंगे 0.98 मीटर पर सेकेंड। 0.98
11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ध्रुवों पर 8 मिनट 20 सेकेंड या 500 सेकेंड। 1/10 सेकेंड। अपकेंद्रीय बल 746 वाट। अर्घ लोह चुंबकीय पदार्थ होता है। पोटेशियम परमैंगनेट, यूरिया में होता है नाइट्रोजन। उसके बाद बेरियम होता है, बेरियम अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और धातु पारा। उसके बाद मिट्टी के तेल में मिट्टी तेल बेरियम एंथ्रासाइड। कल का टास्क 46 से 50। 40 to 50। चलिए इधर से आपका जी गिनतियों नहीं हुआ, कौन चेक किया जी? अपने नहीं चेक करना चाहिए। नहीं, कितना दिन से नहीं आया? होली के बाद? बहुत बढ़िया। होली इसे कहते हैं। अरे 10 दिन तक नशा ना रहे होली का तो क्या होली खेलेंगे जी? दूसरे जगह हजारी जी, वो आपका बहुत बढ़िया। कल क्या को शादी था गांव में जी? बहुत गिनती नहीं है, इतना शादी की गिनती नहीं। 4-5 को बरियाती नहीं गए थे? इधर वो आपका जी, आपका नहीं लिखे हैं? बहुत अच्छा, आप तो नया ही है। आपका बुआ 9 गो। हाँ सर्दी है। पीछे आप अच्छा किए। कितना कस के बोलते हैं? 6 वीडियो में आता है जी। 15 में कम से कम 12 आना चाहिए। पास होने के लिए 12 मार्क चाहिए। आइए कल अपने टाइम से वर्क पूरा करके आइए।